हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सीटेट पेपर 2 जो कि आपका जनवरी में कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए सोशल साइंस पे बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाली क्लास एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगी और ये बाइलिंगुअल है, और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोब। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? हमें पृथ्वी की ट्रू मॉडल, ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है। जैसे पृथ्वी हमारी स्पेस से दिखती है, वैसे ही ग्लोब के ऊपर सब कुछ वैसे ही दिखाया गया है। इसके ऊपर वैसे ही ओशंस दिखाए गए हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, सब कुछ वैसे ही कंट्रीज दिखाई गई हैं। ग्लोब के जरिए हम पृथ्वी को एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी देखने में कैसी है। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। मतलब कि ग्लोब में देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक सुई लगाई हुई है झुकी हुई अवस्था में। मींस कि ये जो सुई होती है, इसको एक्सिस बोला जाता है। ये टिल्टेड होती है। टिल्टेड मतलब झुकी हुई होती है, मतलब ये सीधी नहीं होती। अगर हम देखें कि ग्लोब में कोई ये जो सुई है वो सीधी है, नहीं, ये याद रखना, ये टिल्टेड मैनर में होती है, झुकी हुई अवस्था में होती है। और जिसके अराउंड जो ये ग्लोब है घूमता है, इसको हम घुमा सकते हैं। और जो एक्सिस क्या होता है? किसी भी चीज का सेंटर पार्ट। जैसे ये ग्लोब के सेंटर से ये सुई निकलती है, इसको ग्लोब का एक्सिस बोला जाता है। वैसे ही किसी भी चीज, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम एक पोटैटो ले लेते हैं, या कोई एप्पल, कोई भी राउंड चीज लेते हैं, उसके अंदर हम कोई भी पिन लगाते हैं, तो वो क्या हो गया? उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो उस प्रोडक्ट का, उस चीज का एक्सिस हो गया। ऐसे ही हम ग्लोब में देखते हैं, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल के अराउंड ये क्या है? ग्लोब घूमता है। फ्रॉम विच साइड? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमारी अर्थ घूमती है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। उसका मीन्स पृथ्वी में असल में कोई सुई नहीं होती, बट ग्लोब में ये हमें समझाने के लिए दर्शाई जाती है। ये एक काल्पनिक है, मीन्स कि ये हमारी पृथ्वी पे हमें देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वेटर। स्टूडेंट, ये जो सारा चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक पार्ट को ध्यान से समझिएगा। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट into टू इक्वल पार्ट्स। ये देखिए, अनदर इमेजिनरी लाइन, ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है जो पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करती, मींस वो हमने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट की हुई है। जो ग्लोब पे इमेजिनेशन पे से क्रिएट की हुई है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ग्लोब को। ये देखिए, जो इसके बिल्कुल सेंटर में लगाई हुई है इक्वेटर, इक्वेटर की लाइन, जो इसको टू इक्वल पार्ट्स, मींस ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, टू पार्ट्स हो गए, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere। मीन्स जो नॉर्थ में है जो पार्ट, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो साउथ में है पार्ट, उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? जैसे स्फेयर हम सर्कल को बोल देते हैं, बट ये सर्कल का हाफ हो रहा है, इसीलिए इसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये मैंने आपको बताया है कि ये जो दोनों होते हैं हाफ्स, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ एंड साउथ पोल।
पृथ्वी के दो पोल होते हैं जो कि हमें ग्लोब पे भी देखने को मिलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमारी पृथ्वी बिल्कुल सर्कुलर शेप में नहीं होती। जहां पे ये पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से ये थोड़ी सी चपटी होती है। इसलिए 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक कोई भी सर्कुलर चीज है, उसके सेंटर में हम कोई पिन वगैरह डालते हैं तो वो ऊपर और नीचे दोनों साइड देखेगा हमें, तो वो उसके क्या हो गए, पोल्स हो गए। ऐसे ही ग्लोब में जैसे सुई झुकी हुई अवस्था में टिल्टेड मीन्स बिल्कुल सीधी नहीं होती, टेढ़ी टिल्टेड मैनर में होती है, तो वो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। नेक्स्ट, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब को समझने के लिए हमें उसके ये सारे पार्ट्स को समझना भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोरिड जोन, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है, टोरिड जोन, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर। मीन्स जो मिड डे सन होता है, मीन्स दोपहर के समय जो सन होता है एग्जैक्टली ओवरहेड। ओवरहेड मतलब सूर्य ठीक ऊपर होता है बिल्कुल। तो वंस अ ईयर, साल में एक बार ऐसा होता है, ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। मतलब कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देखिए जो सेंटर में इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है जो ये सारा ग्रीन वाला पार्ट, ऊपर वाली साइड तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बिटवीन वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। और यहाँ पे क्या होता है, साल में एक बार जो दोपहर का सूर्य होता है वो बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, इसलिए जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पे गर्मी क्यों पड़ती है, क्या रीजन है, क्योंकि ये एरिया क्या है, सन के बिल्कुल सामने आ जाता है, और सामने आने की वजह से यहाँ पे जो सूर्य की हीट होती है ज्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। दोपहर का सूरज कभी भी उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा से परे किसी भी अक्षांश पर ऊपर नहीं चमकता। मतलब कि ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएंगे आप, जहां पे आपको नॉर्थ टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, और नीचे साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको साउथ टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा। टेम्परेट जोन में क्या होता है, जैसे हमने टोरिड जोन में पढ़ा कि जो मिड डे सन होता है वो एग्जैक्टली साल में एक बार बिल्कुल ओवरहेड होता है, तो इसलिए वहां पे हीट ज्यादा रिसीव होती है। बट जो टेम्परेट जोन में होता है, मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड। यहाँ पे क्या होता है, जो सन होता है ओवरहेड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सूरज नहीं निकलता, या सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, रेखाएं नहीं पहुंचती, नहीं, रोशनी भी होती है और मीन सूरज भी निकलता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे बिल्कुल सीधा सूरज नहीं होता, बिल्कुल ऊपर नहीं होता, उसकी रेस क्या होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। देखिए जब कोई भी चीज है बिल्कुल सीधी है, जैसे हम टॉर्च की लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखिए वॉल है पिक्चर में, वॉल के ऊपर कैसे स्ट्रेट पड़ रही है, और जो नीचे वाला एरिया है वहां पे जो लाइट है वो कम रिसीव हो रही है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, सूर्य तो देखो एक जगह पे फिक्स है, तो चक्कर कौन लगाता है, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द हम चक्कर लगाती है, तो सन तो एक ही जगह पे फिक्स है ना, तो वो अपनी क्या है, रोशनी सीधी देता है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे क्या है, सनरेज बिल्कुल ओवरहेड नहीं होती, मीन्स बिल्कुल ऊपर नहीं होती, इसलिए वहां का जोन है जो वो टेम्परेट रहता है, मॉडरेट रहता है, मीन्स ज्यादा हीट वहां पे रिसीव नहीं होती। ये देखिए टॉरिड जोन, ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे साउथ टेम्परेट जोन। इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर को 0 डिग्री के साथ
एज्यूम किया गया है ग्लोब के ऊपर, इसको 0 डिग्री माना जाता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे जो साउथ की तरफ है, वो 23 डिग्री एंड साउथ होती है। ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। वो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में आ जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में आ जाती है। और ऊपर अगर आप टेम्परेट जोन से आगे देखोगे, वहां पे आर्कटिक सर्कल आ जाता है, फ्रिजिड जोन आ जाता है, और नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, ये भी फ्रिजिड जोन आ जाता है। नेक्स्ट में समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध, इसकी किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम गर्मी प्रदान करती हैं। मैंने पहले ही बताया है, जो चीज किसी चीज के बिल्कुल सामने होगी, मीन्स सूर्य के सामने जैसे टोरिड जोन आता है पृथ्वी का, तो वहां पे हीट ज्यादा रिसीव होती है। पर जो नीचे वाला पार्ट है, वहां पे क्या हो जाती है, सूर्य की रेज टेढ़ी हो जाती हैं, तो वहां पे ज्यादा हीट नहीं मिलती। जैसे फ्रिजिड जोन है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आपको बर्फ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं होती, हीट ज्यादा नहीं होती यहाँ पे। यहाँ तक आते आते सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड? और ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड क्या होता है? ये देखिए जो आपको लाइंस दिख रही हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस। ये जो ऑल पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल सर्कल्स मींस ये इक्वल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक का डिस्टेंस ज्यादा या एक का कम है, नहीं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये देखिए पिक्चर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री, 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 80 डिग्री, मीन्स ये इक्वल होती हैं, ये इक्वल लैटिट्यूड्स होते हैं। इक्वेटर को भी हम लैटिट्यूड ही बोल सकते हैं, तो ये भी एक लैटिट्यूड ही है इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जैसे कि पिक्चर में है 20 डिग्री, 40 डिग्री, इसको हम किसके साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, लैटिट्यूड्स को डिग्री के साथ। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees। मीन्स जो टोटल एरिया होता है अर्थ का, उसको 360 डिग्री माना गया है। कैसे? ये देखिए इक्वेटर सेंटर में लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है। हमने पहले पढ़ा है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है, ऐसे याद रखिए आप, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए। और ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी सिर्फ आगे से ही दिखती है, मीन्स ग्लोब जब हम उसको घुमाते हैं तो हमें उसका राउंड शेप में आगे पीछे वाला पार्ट दिखता है, जब हम उसे घुमाते हैं। तो 2 पार्ट्स तो आगे वाले हो गए, 2 पार्ट्स पीछे वाले हो गए, तो कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। टोटल ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 का हम 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, 90 डिग्री नीचे साउथ पोल की तरफ। ऐसे ही इसके पीछे भी जब हम इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, ऐसे ही 20 डिग्री ऊपर, 20 डिग्री नीचे, तो क्या हो गए, इसके 4 पार्ट हो गए। तो ये 360 का 1/4 पार्ट होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ ज्वाइंट द टू पोल्स। जो टू पोल्स, कौन कौन से पोल्स, नॉर्थ पोल
और साउथ पोल को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। मतलब जो लॉन्ग लाइंस होती हैं, जो लेटी हुई होती हैं वो तो हमने पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स होते हैं वो, और जो लॉन्ग लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं हमें कौन सी डायरेक्शन का पता चलता है इनसे, ईस्ट और वेस्ट का। जैसे कि लैटिट्यूड से हमें नॉर्थ और साउथ का पता चलता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड से हमें वेस्ट और ईस्ट का पता चलता है। ये लाइंस, ये ऑल लाइंस क्या हैं, इमेजिनरी हैं। ये पृथ्वी पे हमें देखने को नहीं मिलती। ये ग्लोब पे पृथ्वी के फीचर समझने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए इमेजिनरी लाइंस क्या है, ड्रॉ की गई हैं। ये देखिए पिक्चर में, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये क्या होती है, टाइम रेफरेंस लाइन होती है, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से निकाली गई होती है। मैं इसके बारे में आगे आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट इज longitudes and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी। पहले समय में क्या थे, लोगों के पास मीन्स ये घड़ियां वगैरह नहीं होती थी, इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो लोग पुराने समय में टाइम को कैसे देखते थे, कैसे मापते थे। वो क्या करते थे, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से टाइम को पता लगाते थे। जो local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. मतलब कि जो लोकल समय को सूर्य की परछाई के द्वारा पता लगाया जाता था, जो कि दोपहर के समय बिल्कुल कम होती है। जब देखो कोई भी चीज हमारे सिर के ऊपर होती है, दोपहर के समय हम बोलते हैं कि सूरज की रोशनी मीन्स गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाती है और सूरज बिल्कुल मीन्स बहुत ज्यादा चमकता है उस टाइम। तो उस टाइम क्या है, हमारी शेडो कम होती है। और जब सूर्य राइज होता है मॉर्निंग में और शाम के वक्त, ये क्या होती है, परछाई लंबी हो जाती है। तो पहले समय में इस चीज को ध्यान में रखते हुए लोकल टाइम का पता लगाया जाता था, जबकि दुनिया में ये वॉचेस वगैरह घड़ियों की इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो इसकी गति के, पृथ्वी की गति से क्या है, ग्रहों की गति से पता लगाया जाता था टाइम का। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. मतलब कि जैसे अर्थ हमें पता है कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, मीन्स पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्रीनविच के पूर्व में स्थान, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थान होंगे उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो वेस्ट में होंगे प्लेस उनका पीछे होगा। ये बात मैं आपको पिक्चर में आगे क्लियर समझाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और ये जो सर्कल में है ग्रीनविच लाइन, जो कि सेंटर में लगाई हुई है, जो कि ब्रिटेन से निकलती है, ब्रिटेन लंदन के आसपास है। वहां से एक, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक रेफरेंस लाइन है जिससे क्या है, टाइम को एज्यूम किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जैसे हाँ, हमारे इंडिया में टाइम कुछ हो रहा है, अगर हम कनाडा, इंग्लैंड का टाइम देखेंगे तो वो कुछ और होता है। तो वो कैसे पता चलता है, इसी ग्रीनविच लाइन से पता चलता है। अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो क्या है, टाइम अहेड होता है। अहेड मतलब आगे होता है। जो कंट्रीज ग्रीनविच के वेस्ट में होती हैं उनका टाइम क्या है, हम कम होता जाता है। तो वो क्या है, ग्रीनविच से पीछे होंगे, उनका टाइम पीछे होगा। और जो कंट्रीज ईस्ट में आती हैं उनका क्या है, टाइम अहेड मींस आगे होगा। ये था हमारा आज का चैप्टर। अब इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आप समझ पाए। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, जो प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच लाइन है अभी हम
हमने पढ़ी है, ग्रीनविच लाइन, उसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी 0 डिग्री होती है। ठीक है, आंसर क्या है, 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ है, नियर द पोल्स, नियर द इक्वेटर, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द आंसर इज पोल्स। हमने देखा था ना पिक्चर में कि इक्वेटर तो बहुत दूर है, ये किसके पास होता है, फ्रिजिड जोन, पोल्स के पास, जहां पे सूरज की रोशनी कम पहुंचती है और बर्फ बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एन इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी रिक्टेंगुलर लाइन, सर्कुलर लाइन या स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। द प्राइम मेरिडियन passes थ्रू ग्रीनवुड, ग्रीनलैंड, ग्रीनविच। जैसे हमने दिखाया, अभी मैंने पिक्चर में आपको शो किया था, जो प्राइम मेरिडियन, जो कि रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री पे, इस वो कहाँ से निकलती है, ग्रीनविच से, ग्रीनविच ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द सदर्न हेमिस्फेयर, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट, टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस और कॉर्ड, एक्सिस के जो टू एंड पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द लाइन विच कट द वर्ड इन टू नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो वर्ड को नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में कट करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, एक्सिस और इक्वेटर। यस, द राइट आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर है जो वर्ड को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है लैटिट्यूड में। व्हाट इज ग्रिड, ग्रिड क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन। ग्रिड क्या होता है, एक नेटवर्क होता है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का। ये देखिए जैसे पिक्चर में, ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये एक ग्रिड जाल सा बन गया है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड, नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।